आज मैं अपनी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। यदि आप पढ़ने में कमजोर समझ रहे हो, आपका बोर्ड का एग्जाम नजदीक है, अगर पढ़ने में बोझ लग रहा हो, मोटी मोटी किताबें जैसे उठाते हो तो नींद आ जाता है जी। यदि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की थिंकिंग यदि ऐसा आपके साथ होता होगा, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात क्या है कि जब मैं क्लास 12th में पढ़ता था यार, मेरी केमिस्ट्री पर्सन बहुत ही कमजोर था। मैं केमिस्ट्री में बड़ा ही कमजोर था। आई वाज सो वीक इन द केमिस्ट्री। मेरे को केमिस्ट्री का फार्मूला तो समझ ना आता था। केमिस्ट्री का रिएक्शन बाप रे बाप क्या है, कुछ भी पल्ले ना पड़ता था। मेरे दिमाग में केमिस्ट्री का एबीसीडी भी सही से बैठता नहीं था। टीचर आया, पढ़ा के गया, कुछ भी ना समझ आता था। मैं डेली का डेली स्कूल जाता था। यार हुआ क्या, जब मेरा बोर्ड का एग्जाम आने वाला था, उससे पहले होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली एग्जाम जब हुआ तो मैंने पाया 17 नंबर, 70 मार्क। आई गॉट आउट ओनली 70 मार्क आउट ऑफ द 50 मार्क। 50 में से केवल 70। मैं तो एकदम कगार पे था, एकदम लाइन पे था, एकदम लास्ट लाइन पे था कि बस 17 से 1 कम हुआ तो फेल, अर्थात एनीवे आई गॉट आउट ओनली पासिंग मार्क। हुआ क्या, मैंने सोचा यार यदि 17 नंबर पाया, यदि यही हाल मेरा बोर्ड के एग्जाम में रहा तो मैं तो फेल हो जाऊंगा जी। यदि मैं फेल हो गया तो क्या रह जाएगी, मेरी इज्जत क्या रहेगी, मैं क्या लोगों से क्या कहूंगा। जो मेरे फादर्स ने, मेरे जो पेरेंट्स है, मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या उनके मुंह पर पानी फिर जाएगा। मेरे दिमाग में टेंशन हुआ। मैंने टीचर से पूछा, सर क्या करें, कैसे पढ़ें कि मेरे को केमिस्ट्री में फेल जो होने वाला हूं, मेरी केमिस्ट्री बड़े वीक है, कैसे स्ट्रांग होगा। वो कहता है केमिस्ट्री को, टीचर कहते हैं कि केमिस्ट्री जो एक ही तरीका है उसको याद करने का, लिख लिख के तू याद कर, लिख लिख के तू याद कर। उस दिन मैं घर पे आया और उस दिन से मैंने क्या किया, 2 रिएक्शन उठाया और उसको मैंने पहला बार कम से कम 20 बार 30 बार लिख डाला। पहला दिन मैंने बस 2 रिएक्शन लिया। आई टेक आउट ओनली 2 रिएक्शन एंड आई हैड रिटेन 20 टाइम्स ऑफ द 13 से मैंने 20 से 30 बार लिख डाला। और रिएक्शन कल सुबह जब उठा तो भी मेरे को याद है, एकदम दिमाग में घूम रहा है वो रिएक्शन। अगला दिन मैंने 2 रिएक्शन और याद किया, उसको भी फिर से लिखा। जिधर बैठता था, जो भी 2 मिनट का समय बचता था, उसको तुरंत मैं लिख डालता था उस रिएक्शन को। अब ऐसे करते करते मेरे दिमाग में 10 दिनों के अंदर अच्छे खासे 50 रिएक्शन, आराम से 50 रिएक्शन के ग्रुप जो बन गए। केमिस्ट्री का वोकैबुलरी जो होती है स्ट्रांग होने लगी। और जब स्ट्रांग होने लगी 10 दिन में अच्छा खासे फार्मूले, क्योंकि बार बार लिखते 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 मेरे अंदर जो केमिस्ट्री पढ़ने की चाहत पैदा हुई। जहां पर मैं पहले केमिस्ट्री को छूना तक नहीं चाहता था, पढ़ने बैठता था, नींद आ जाता था, सो जाते थे मस्त से। ऐसा नहीं, जब बार बार लिखने लगे तो मैं लिखना भी नहीं चाहता था ना। दिक्कत ये भी है, लिखना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब लिखने का मजा मिल गया ना, केमिस्ट्री में जब चाहत पैदा हो गई तो यार कहा जाता ना, जहां पर चाह होती है वहीं तो राह होती है ना। तो बस मैंने वही काम किया, लिखना शुरू कर दिया। यदि आप भी, यदि जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर समझ रहे हो ना, तो आप एक काम करो। और मैंने लिख लिख के याद करता रहा। 20 बार 30 बार जहां पर बैठा लिखना शुरू कर देता था और लिख लिख के याद किया, जिसका परिणाम का रिजल्ट आया। बोर्ड का एग्जाम मैंने फेस किया और मैंने 100 में से कोई ज्यादा मार्क तो नहीं ले पाया, लेकिन 74 मार्क मैंने गेट किया। आई गॉट आउट 74 मार्क आउट ऑफ द 100। मैंने 74 मार्क गट आउट किया। तो मैं 17 से तक कुछ इंप्रूवमेंट किया कि नहीं, काफी इंप्रूवमेंट हुआ। 3 महीने का, बस 3 या 2.5 महीने का नियर अबाउट मेरे पास टाइम बचे थे हाफ ईयरली से बोर्ड के एग्जाम में। अब जो सोचो, जहां पर जो बंदा 2 साल की पढ़ाई बस 2.5 महीने में हो गए। 2 साल की पढ़ाई 2.5 महीने में हो गए। क्या किया, बस लिख लिख के याद किया। ऐसे ठीक आप भी काम करिए। जिस भी सब्जेक्ट में यदि आप अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, लिख लिख के याद करो ना। एबीसीडी भी तेरे को नहीं आता, उसको पकड़ लिख काम कर। देख कैसे नहीं होता, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। बस चाहत ही तो पैदा करना है। इंग्लिश में यदि चाहत पैदा हो जाए तो ना चाहते हुए काम करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री में चाहत पैदा हो जाए तो ना चाहते हुए काम करना ही पड़ेगा। तो बस काम क्या हम लोगों का, किसी भी सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना, चाहत पैदा करना। और चाहत कैसे आएगी, जब तू लिख लिख के याद करेगा, लिख लिख के पढ़ेगा। एम बना कि आज की रात इतना कॉपी भरना, इतना पेज भरना। एक कॉपी मैंने खरीदा है, 2 से 3 दिन में भर जाना ही। ये मैंने पेन खरीदा है, 2 दिन से अधिक नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार से एम बना के काम करते हो तो देखो यार कैसे नहीं तेरे को पढ़ने आएगा। नहीं तो जब कोई दोस्त
इस प्रकार से फीलिंग करता होगा ना तो उसके साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जहां पर अधिक से अधिक संभावना शेयर करने की वहां पर शेयर जरूर करिएगा। मैं दोस्तों मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा।